आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोग किसी भी नोड को सर्च कैसे करेंगे, ये हमारा काम है। तो इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ये हमने ये देखा। और इसी के अंदर हमने मेन्यू प्रोग्राम को देखा कि मेन्यू प्रोग्राम काम कैसे करता है। फिर हमने कहा कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि इंसर्ट कैसे करते हैं किसी नोड को डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में। और उसमें हमने तीनों पार्ट देखे कि इंसर्ट करना है किसी नोड को बिगनिंग में, इंसर्ट करना है किसी नोड को मिड में, और इंसर्ट करना है किसी के नोड को एंड में। तो हमने ये सारे पार्ट देखे। फिर हमने देखा डिलीट कैसे करते हैं किसी भी नोड को डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में। और डिलीट में भी हमने फिर तीन केसेस देखे कि डिलीट कैसे करते हैं बिगनिंग से, डिलीट कैसे करते हैं मिड से, डिलीट कैसे करते हैं मिड से, और किसी भी नोड को डिलीट कैसे करते हैं एंड से। तो हमने ये सारे केसेस देखे। अब हमारे पास लास्ट केस ये है कि सर्च करना है हमें किसको, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को। तो लेट्स स्टार्ट विद सर्चिंग ऑफ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम लोग मेन्यू प्रोग्राम देखते हैं जो हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो मेन्यू प्रोग्राम में हमारे पास हमने एक मेन प्रोग्राम बनाया। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल ch बनाया। फिर हमने वाइल वन किया। वाइल वन का क्या मतलब है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू। कंडीशन ऑलवेज ट्रू का क्या मतलब है, अगर आप वाइल के अंदर 1 पुट करें या 100 पुट करें या 2 पुट करें या -5 पुट करें, कुछ भी जीरो के अलावा, तो वो कंडीशन हमेशा ट्रू है। अब आपकी स्क्रीन पे प्रिंट से कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि 1 दबाओगे तो क्रिएट होगा, 2 से प्रिंट, 3 से इंसर्ट, 4 से डिलीट, 5 से सर्च, 6 से एग्जिट, वो एंटर योर चॉइस। मतलब स्क्रीन पे आपके प्रिंट होके आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है आपको, क्योंकि मुझे सर्च करना है तो व्हाट आई विल प्रेस, मैं 5 प्रेस करूंगा। स्विच में क्या आ जाएगा 5, और ऑब्वियस है फिर वो केस 5 पे ही जाएगा। और केस 5 में सर्च नाम का फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो वो बिना देखे यहां से वो जंप कर जाएगा केस 5 नाम के फंक्शन, दैट इज सर्च नाम के फंक्शन पर। अब सर्च नाम के फंक्शन में मैंने क्या किया हुआ है, एक पीटीआर, एक पॉइंटर बनाया हुआ है पीटीआर, और जिसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, हेड से। फाइन, ओके। तो हमने एक पॉइंटर बनाया हुआ है। अब पीटीआर किस टाइप का है, नोड वन टाइप का। तो व्हाट इज नोड वन, व्हाट इज नोड वन। तो मैंने बताया था जब आप डबली लिंक लिस्ट बनाओगे, तो जब डबली लिंक लिस्ट बनाओगे तो आप ऑब्वियस आप स्ट्रक्चर बनाओगे डबली लिंक लिस्ट का, जिसमें तीन पार्ट होते हैं, डेटा और दो एड्रेस, एक नेक्स्ट एड्रेस, एक प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है। और उसका हमने एक डेटा, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर का जिसका नाम है नोड वन। आप कुछ भी बना सकते हैं, ए बी सी डी, मैंने नोड वन बनाया और इसका टाइप डिफाइन कर दिया। तो टाइप डिफाइन करने से हुआ क्या कि अब इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड वन। इसीलिए मैंने नोड वन टाइप का पॉइंटर पीटीआर बनाया। अब दो वेरिएबल बनाया, आइटम और एक फ्लैग। आइटम क्या है, मैं यूजर से पूछूंगा ना, बताओ किस आइटम को सर्च करना है। तो सबसे पहले डबली लिंक लिस्ट तो देख ले, तो ये मेरी डबली लिंक लिस्ट है। इसमें मुझे किसी आइटम को सर्च करना है, मान लो मुझे 7 को सर्च करना है। ठीक है, तो मैंने आइटम में, मैंने यूजर से बोला बताओ किसको सर्च करना है। तो एंटर द आइटम टू सर्च, तो यूजर ने 7 दबाया, तो ऑब्वियस आइटम में कितना आ गया, 7। तो आइटम में कितना आ गया, 7। फाइन। अब मैंने एक लूप चलाया अब आती है लूप। अब लूप देखो, यहां पे क्योंकि सर्कुलर है तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे सिंगली लिंक लिस्ट को और डबली लिंक लिस्ट को, तो यहां पे मैंने नल यूज किया था। क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें या डबली लिंक लिस्ट की बात करें, वहां पे नल का कंसेप्ट है, वहां पे आखिरी नोड नल रखती है और हेड की पहला एड्रेस नल होता है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो वहां पे नल का कंसेप्ट नहीं होता। क्योंकि नल का कंसेप्ट नहीं है तो हमको एक टर्मिनेशन कंडीशन चाहिए। अगर आप नल यहां लिख लेंगे तो आप कभी भी आपको नल नहीं मिलेगा, आप इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। इसलिए मुझे एक टर्मिनेशन कंडीशन चाहिए, और वो टर्मिनेशन कंडीशन मैंने टेल मान ली कि टेल पे पहुंचते पहुंचते आप बाहर हो जाओ। फाइन, ओके। तो सबसे पहले मैंने लूप लूप कैसे चलता है, सबसे पहले इनिशियलाइज होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या किया मैंने, इसको बोले फर्स्ट पार्ट। पहले पीटीआर में मैंने हेड डाला। तो पीटीआर को ऑब्वियसली मैंने पहले भी हेड डाला हुआ था, कोई बात नहीं। पीटीआर मैंने हेड डाला, हेड में क्या है 100, तो पीटीआर में भी कितना 100, तो पीटीआर यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, मैं कंडीशन चेक करता हूँ। फिर कंडीशन चेक करता हूँ क्या पीटीआर नल तो नहीं। बिल्कुल पीटीआर नल नहीं है, क्योंकि पीटीआर में तो 100 है। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब कंडीशन ट्रू है तो मैं अंदर जाऊंगा ना, अंदर क्या। अब आइटम तो फिक्स है, 7 है, ये तो फिक्स है, मैं यहाँ पे 7 लिख ले रहा हूँ। अब मैं चेक करूंगा क्या पीटीआर का डेटा, भाई पीटीआर का डेटा क्या है, 4 आइटम के बराबर है, नहीं फॉल्स है। 4 7 के बराबर नहीं, जब कंडीशन फॉल्स है तो मैं इफ के अंदर जाऊंगा ही नहीं। और फिर मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, मैं फॉर लूप को बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह क्या है, अपडेशन है, पीटीआर बढ़ रहा है। पीटीआर में डालना है पीटीआर का नेक्स्ट, और पीटीआर के नेक्स्ट में कितना है 200, तो पीटीआर यहाँ से मूव करेगा और 200 वाली नोट के पास आ जाएगा। फिर से हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं है। क्या पीटीआर, सॉरी पहले मैंने नल बोल दिया था, क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं है। नहीं, पीटीआर टेल के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि पीटीआर में तो क्या है 200 और टेल में कितना है 500। तो पिछली बार भी जो मैंने बोला था वो टेल के बराबर तो नहीं है, तो पीटीआर में 100 था और टेल में 500 बराबर नहीं था। तो कंडीशन ट्रू है, अभी भी ट्रू है।
कंडीशन ट्रू है क्योंकि पीटीआर टेल के बराबर नहीं है। कंडीशन ट्रू है तो फिर मैं नीचे जाऊंगा और चेक करूंगा पीटीआर का डेटा। इस समय पीटीआर का डेटा कितना है 5। क्या 5 7 के बराबर है? नहीं। कंडीशन है फॉल्स। फिर मैं अंदर नहीं जाऊंगा इफ के, फिर मैं ऊपर जाऊंगा और पीटीआर को अपडेट करूंगा। पीटीआर में डालूंगा पीटीआर का नेक्स्ट। व्हाट इज पीटीआर नेक्स्ट? 300। तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और वो यहां पे आ जाएगा। अब वो यहां पे आ गया, फिर से मैं सेकंड कंडीशन पे जाऊंगा और चेक करूंगा क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं। पीटीआर कितना है 300 और टेल कितना है 500। नहीं, बराबर नहीं है। कंडीशन ट्रू। फिर अंदर गया, चेक किया पीटीआर का डेटा। व्हाट इज पीटीआर का डेटा? 6। ठीक है। इस क्या पीटीआर का डेटा आइटम के बराबर है? क्या 6 7 के बराबर है? नो। कंडीशन फिर से फॉल्स। फिर से मैं अंदर नहीं जाऊंगा, फिर से मैं पीटीआर को बढ़ाऊंगा, पीटीआर में डालूंगा पीटीआर का नेक्स्ट। व्हाट इज पीटीआर नेक्स्ट? 400। तो पीटीआर यहां से मूव करेगा और 400 वाली नोट के पास आ जाएगा। तो पीटीआर ये 400 वाली नोट के पास आ गया। जैसे ही वो 400 वाली नोट के पास आया, ओहो बस, जैसे ही वो 400 वाली नोट के पास आया, अब अब हम फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन। क्या पीटीआर टेल के बराबर तो नहीं है? तो पीटीआर कितना है 400 और टेल कितना है 500। तो क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है? ओके। तो अब पीटीआर कहां पहुंच चुका है? पीटीआर का डेटा क्या है 7। तो पहले सबसे पहले पीटीआर टेल के बराबर नहीं है। बिल्कुल पीटीआर टेल के बराबर नहीं, क्योंकि पीटीआर में है 400 और टेल में 500। कंडीशन ट्रू है। फिर से अंदर गया, अब चेक करेगा क्या पीटीआर का डेटा। इस समय पीटीआर का डेटा क्या है 7। क्या 7 के बराबर नहीं है? कंडीशन अब क्या हो गई? कंडीशन अब हो गई ट्रू। तो अब तो मैं इफ के अंदर जाऊंगा और मैंने फ्लैग को क्या कर दिया 1। जो चीज 0 थी उसको मैंने 1 कर दिया और ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर। लूप से बाहर आया मैं, लूप से बाहर आया तो मैंने चेक किया क्या फ्लैग, इफ के अंदर मैंने चेक किया फ्लैग 1 है। हाँ फ्लैग 1 है। यहाँ पे और गेट लगा है। और गेट का मतलब क्या? अगर एक भी लेग ट्रू है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। क्या फ्लैग 1 है? हाँ फ्लैग 1 है। तो प्रिंट करो एलिमेंट फाउंड। और 7 मुझे सर्च करना था और 7 मुझे मिल गया। तो बिल्कुल सही चल रहा है, लूप बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन सपोज करो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं 7 तक और मुझे जो सर्च करना था वो लिंक लिस्ट में है ही नहीं। सपोज करो मुझे 9 सर्च करना था, तो आइटम में कितना था 9। आइटम में कितना था 9 और मैं यहां पहुंच चुका हूं। तो मैंने यहां पे जाके चेक किया क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है। हाँ पीटीआर टेल के बराबर नहीं है, क्योंकि पीटीआर में कितना है 400 और टेल में कितना है 500। कंडीशन ट्रू। मैं अंदर गया, अब मैंने चेक किया पीटीआर, तो अब आइटम में कितना है 9। क्या पीटीआर का डेटा विच इज 7, अभी पीटीआर का डेटा कितना है 7। क्या पीटीआर का डेटा आइटम के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो मैं इसके अंदर जाऊंगा ही नहीं, अभी भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा। पीटीआर में डालूंगा पीटीआर का नेक्स्ट और पीटीआर में मैंने डाला पीटीआर का नेक्स्ट। तो व्हाट इज पीटीआर नेक्स्ट? 500। तो पीटीआर यहां से मूव करके कहां पे आ जाएगा? टेल वाली नोट के पास आ जाएगा। यहां आ गया। आ गया जी, अच्छा आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सेकंड कंडीशन में जाऊंगा। क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है? क्या पीटीआर टेल के बराबर नहीं है? क्योंकि पीटीआर है 500 और टेल भी है 500। तो अब कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब फिर वो लूप से बाहर आएगा। तो अब वो जब वो लूप से बाहर आएगा मतलब यहां पे आएगा, तो अब वो चेक करेगा क्या फ्लैग 1 है। भाई क्या फ्लैग 1 है? फ्लैग 1 है? नहीं फ्लैग 1 नहीं है, फ्लैग तो 0 ही है, क्योंकि कभी मैं इसके अंदर गया ही नहीं। जब मैं इसके अंदर गया ही नहीं तो फ्लैग तो 0 का 0 ही बना रहा, क्योंकि और गेट लगा है। एक कंडीशन फॉल्स है तो मुझे दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी। अब मैं चेक करूंगा टेल का डेटा। टेल का डेटा कितना 8। क्या टेल का डेटा 8 आइटम के बराबर है? आइटम में कितना है 9। 9 ये भी कंडीशन फॉल्स, क्योंकि और गेट में अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी। तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो माइन मतलब टोटल हमारा क्या हो गया, मेन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जब कंडीशन फॉल्स तो एल्स में जाऊंगा और प्रिंट करूंगा एलिमेंट नॉट फाउंड। और बिल्कुल ठीक है, 9 मेरा नहीं है। लाइन मेरा डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में नहीं है, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है ये कोड। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। मैं आपको कहता हूं कि आपको एक एलिमेंट सर्च करना है जिसका नाम नंबर है 8, दैट इज आइटम हैज 8। अब आप खुद इसको ट्रेस कराना कि ये कैसे काम करेगा। फाइन।